ये गैर शादीशुदा है डॉक्टर साहब, शादी के दिन ही तो ये हादसा हुआ था। ओह, आई एम सॉरी, पर आप इसकी फिक्र मत करें, मैं मेल नर्स का इंतजाम कर दूंगी जो कि 12 घंटे इनके साथ ड्यूटी पर रहेगा। सर आप यहाँ मुझे बुला लेते, आपने क्यों जहमत की? भाई इसमें जहमत की क्या बात है। एनीवे, मैंने फाइल देख ली है, इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर मैंने कुछ नोट्स लिख दिए, वो देख लेना, बाकी सब ठीक है। जी बेहतर, मैं देख लूँगा। वो कल फरखुंदा तुम्हारे घर गई थी तुम्हारे अब्बा से कुछ बात करने, शायद उन्हें वो बात पसंद नहीं आई। सब ठीक तो है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मेरे वालिद साहब को शादी के बाद उसी घर में रहने पर एतराज़ था, लेकिन अब मैंने उनसे बात कर ली है और उन्हें मना लिया है। बल्कि मैं खुद आपको ये बात बताने ही आने वाला था। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर शादी की तैयारी करो हैं? मैं फरखुंदा से बात करता हूँ, कोई तारीख तय कर लेते हैं। जी सर। अरे भाई अब तो इस सर्वर कहना छोड़ दो, तो हमारे दामाद बनने जा रहे हो। जी सर, आई मीन अंकल। कीप इट अप, जय हो। नानी और अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, बैठे बिठाए मेरी शादी की फिक्र लग गई। जानती हो, मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। अच्छा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम आतिर से ही शादी करोगी, तो तुमने उन्हें बताया नहीं? बताया है, एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ। तो फिर क्या कहा आंटी ने? कहना क्या था, वही सब, क्या वो माजूर हो चुका है, चल नहीं सकेगा, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी। वैसे नौरीन, देखा जाए तो आंटी का कहना गलत नहीं है। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जानती थी तुम भी यही कहोगी। तुम लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि मेरी किस्मत में सिर्फ आतिर लिखा है। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, सब कुछ होने के बावजूद भी किस्मत ने कैसे लाकर उसको मेरे साथ खड़ा कर दिया है। हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही दीवार थी, और वो थी तन्नू, जो अब गिर चुकी। तो फिर मैं ये मौका हाथ से क्यों जाने दूं? और तुम देखना, शादी तो मेरी सिर्फ आतिर से ही होगी। सरवर यार, कहाँ गायब है तू आजकल? किन चक्करों में घूमे? जब से जेल से छूट के आया, नजर ही नहीं आ रहा तू। मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। मैं बस शादी से पहले तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या? तुमने बताया था कि तुम पहले किसी को पसंद करती थी। हाँ बताया था, फिर? कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या? कि मैं अभी उसे पसंद करती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ, एंड ऑल दैट। यही समझ लो।
फैसल वो मेरा माजी था, तुम मेरा मुस्तकबिल बनने जा रहे हो, इसलिए हमें अपने माजी को भुलाकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? नहीं। हानिया, मैं हमेशा से तुमसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारा रवैया देखकर कभी कह नहीं पाया। कौन सी बात? मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा। इसीलिए शायद अंकल और आंटी की सब शर्तें भी मान ली। ऐसी कौन सी शर्त है जिनका इल्म मुझे नहीं है? मैं अपने अब्बा के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। बड़ी मुश्किलों से मैंने उन्हें यहाँ अपने साथ रहने के लिए मनाया है, वरना वो तो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। अंकल और आंटी की ये ख्वाहिश थी कि शादी के बाद मैं इसी घर में रहूं, तो मैं अब्बा को वहां अकेला कैसे छोड़ सकता था? मजबूरी में किए फैसले देर पा नहीं होते। क्या पता अंकल यहाँ एडजस्ट ही ना कर पाए, तो क्या करोगे? आई होप ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगी। आखिर कब तक कमरे में ऐसे बंद रहोगे? बाहर तो निकला करो। कब तक चलेगा ऐसे आते? बाबा कब आ रहे हैं? एक तो रोज में आ जाएंगे। तुम्हारे इस हादसे के बाद तो जैसे वो टूट से गए। खुद को इतना बिजी कर लिया है कि अपने लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बल्कि आपको भी अपने लिए कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढ लेनी चाहिए। फिर आपको मेरी हमदर्दी के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। आखिर कैसी बातें करते हो बेटे? माँ की मोहब्बत हमदर्दी नहीं होती, वो अपनी ममता से मजबूर होती। मामा, मेरी थेरेपी का टाइम हो गया। थेरेपिस्ट आ गया होगा, उसको अंदर भेज दें प्लीज। अरे रेहाना, वक्त का पता ही नहीं चलता। मतीन अहमद को गुजरे हुए दुनिया से 3 महीने हो गए। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। हाँ माँ, वक्त के गुजरने का तो पता ही नहीं चला। रात को जब बिस्तर खाली देखती हूँ तो हाल उठता है मुझे।
मतीन अहमद बहुत याद आते हैं अम्मा, बहुत दिल घबराता। अरे सारी उम्र का साथ था, इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। यकीन कर रेहान, जिस दिन तेरे अब्बा गुजरे मैं क्या बता, जी तो था बंदा साथ ही चला जाए, लेकिन नहीं, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। आज तलक याद आते हैं, आज तलक। मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे तू अपनी सोच, बिलाल की सोच, नौरीन की शादी का सोच। अरे नौरीन की जिद कोई बड़ा तूफान ना खड़ा कर दे, मैं तो ये डर खाए जा रहा। ठीक कह रही हो अम्मा, पहले मतीन जिंदा थे, नौरीन उनसे डरती थी, मुझे तो आंखें दिखाती है उल्टा। मैं कैसे संभालूंगी इसको? तू ऐसा कर, किसी भी बहाने से किसी दिन शगुफ्ता के घर चली जा, मैं तो ये कह रही हूँ, और उसके कान में शादी की बात डाल, हो सकता है बात आगे बढ़ जाए। मैं जानते बूझते अपनी बेटी को कुएं में कैसे धक्का दे दूं अम्मा? एक अपाहज के साथ उसकी कैसे शादी करूं, सिर्फ उसकी जिद की खातिर? कहती तो तू भी ठीक ही, लेकिन एक बार मेरे कहने से उससे बात करके देख ले। अगर ये बात इस तरह से हो गई तो ठीक, वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे बिलाल की पढ़ाई, घर का खर्चा, नौरीन की शादी, अटरम शटरम, ये सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे? क्या तो सकते? वो सर्वर मेरे यार, वो गायब कहाँ है तू? ना तू घर से बाहर निकल रहा है और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। और ये हाल क्या बना लिया तूने? कसम से मुझे तो तू बहुत बीमार लग रहा है। तुझे क्या पता, औरत जब ठोकर मारती है ना तो अच्छे खासे बंदे को रोग लगा देती है। ये दिल का रोग किसी बीमारी से कम थोड़ी होता है। अच्छा, तो अब मेरा यार इश्क में मजनू बनेगा? जब उसने मुझे धोखा दिया था वो उसका वक्त था, मैं अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जब मेरा वक्त आएगा ना तो सारा हिसाब सूद समेत चुकाऊंगा। चल खैर, मैं तो तेरा हालचाल पूछने आया था, तू मेरा फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं खुद जाके देखूं मेरा यार है कैसा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, शाम को होटल पे मुलाकात होगी, और अगर तू ना आया ना तो दोबारा तेरे घर आ जाऊंगा, इंतजार करूंगा मैं तेरा। महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। इन 3 महीनों में मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। हमेशा मुझे ही समझाती हो कि मैं रहूं ना, जमाने से लड़ना सीखूं। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि कह दो जो दिल में है। कह देने से दिल का गुबार हल्का हो जाता है। अम्मा के मरने के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सुतेली माँ के एक रिश्तेदार के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करा दी गई। अब्बा ने मसलहत से काम लिया और बस खामोश रहे। दुल्हन बनकर मैं जिस घर में गई वो घर मेरे लिए किसी जहन्नम से कम नहीं था। एक एक पल बड़ी अजियत से गुजारा मैंने वहां।
कभी सास के जुल्म सहती तो कभी शौहर से पिटती। फिर एक दिन तो हद हो गई, मेरी सास ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। जैसे तैसे करके मैं वहां से भागी और आज यहां बैठी हूं। अब शौहर ने तलाक दे दी है और अब्बा साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। लोग तो कहते हैं कि बेटियां बाप के लिए नेमत होती हैं। क्या ये सलूक किया जाता है नेमत के साथ? इस तरह रुस्वा किया जाता है नेमत को? तुम्हारी कहानी सुनकर लगा कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूं। मत रो। किसी किसी इंसान की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखे होते हैं। इंसान चाह कर भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। मेरा वक्त आ गया तन्नो, मेरा वक्त आ गया। जिसने एक लड़की को इतनी शिद्दत से चाहा, उससे इतना प्यार किया, जब वो माजूर हुआ, अपाहिज हुआ, छोड़ गई उसको। आदिर, ये सब झूठ। देखिए मैडम, मुझे एक लड़की की तलाश है जो घर से भाग कर आई है। मैं उसके बारे में पता करने आया था। क्या नाम है उस लड़की का? जी तंजीला नाम है।